मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है मंगलवार, तो आप सभी को मंगलवार की शुभकामनाएं। लेकिन आज का मंगलवार कुछ विशेष मंगलवार है। वो क्यों है? क्योंकि आज से बड़े मंगल की शुरुआत हो रही है। अब बड़े मंगल बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बड़े मंगल क्या होते हैं, लेकिन मैं भी नहीं जानती थी जब तक मैं लखनऊ रहने नहीं आई थी। जब मैं पढ़ाई करने गई थी लखनऊ, अपना मास कॉम करने गई थी, तब मुझे पता चला कि लखनऊ में या थोड़ा सा आसपास वहाँ पर क्या महत्वता है बड़े मंगल की। तो बड़े मंगल हनुमान जी के कुछ जेठ महीने के कुछ 4 मंगल पड़ते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि 8 पड़ रहे हैं, 23 जून तक चलेंगे, 5 मई से शुरू होके बीच मतलब जितने भी उसके बाद मतलब जो भी अब मंगल आएंगे वो बड़े मंगल में ही होंगे। तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत शक्ति है, बहुत इनमें मतलब लोगों की आस्था है। और लखनऊ वाले लोग जान सकते हैं कि बड़े मंगल मतलब ये जो 8 मंगलवार चलेंगे ना, तो लखनऊ में जगह जगह भंडारे, कहीं आइसक्रीम, कहीं पूड़ी सब्ज़ी, कहीं कढ़ी चावल, मतलब जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार लोग भंडारे करते हैं। और मतलब लखनऊ पूरा कहते हैं ना कि बिछ जाता है भंडारों से, मतलब हर जगह भंडारे भंडारे भंडारे। लोग अपने घरों में कहीं कहीं खाने ही नहीं बनाते हैं, भंडारे चलते रहते हैं। तो ऐसा ही होता है। और हम लोग जहाँ ऑफिस में वर्क करते थे, वहाँ ऑफिस में भी हमारे दरवाजे पर मतलब गेट पे ऑफिस के भंडारा लगाया जाता। अच्छा समय शुरू हो जाता है आपसे। तो वैसे तो भगवान हमेशा भक्ति से मानते हैं, लेकिन आज बड़ा मंगल है। तो मैंने भी आज, जब ये लोग चले गए, वैष्णवी को स्कूल छोड़ दिया, इसके पापा भी आज जल्दी ऑफिस चले गए हैं, अभी चले गए हैं। अभी अभी बज रहा है 8:15 हो रहा है सुबह का। तो मैं नहा धो ली, मैंने कहा फिर मैंने मंदिर थोड़ा साफ़ किया आज। और फिर मैंने सोचा कि पूजा करके अभी जाती हूँ। आज मंगलवार को प्रसाद सुबह ही चढ़ा देती हूँ। वैसे तो शाम को सोच रही थी, लेकिन शाम का वही शेड्यूल होता है कि वैष्णवी की ट्यूशन ये वो, फिर थोड़ा सा टायर्ड होने लगती हूँ तो शायद कैंसिल भी हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं कोशिश यही करने वाली हूँ कि हर मंगल, मतलब जितने भी बड़े मंगल के मंगल पड़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो, अगर कोई वैसी मतलब वो नहीं रहा कि मतलब कुछ काम या कुछ भी, तो नहीं तो मैं हर मंगल प्रसाद ज़रूर चढ़ाऊँगी। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं सीधे मंदिर। दोस्तों, घर की पूजा हो चुकी है, आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान जी अच्छा आपका सब। तो मैं आ गई हूँ दोस्तों, गाड़ी में जा रही हूँ और चलते हैं। पहले प्रसाद लेंगे फिर चलेंगे मंदिर। चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मिठाई की दुकान पे, मिठाई ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रसाद चढ़ाने। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने ले लिया यहाँ पे प्रसाद, और यहाँ पे ले लिए हैं भगवान जी के लिए माले, मंदिर के लिए भी ले ली माले, और घर में गुरु जी के फोटो लिए। अब जल्दी से चलते हैं मंदिर, और अभी टाइम हो रहा है 8:37। चलिए दोस्तों, मंदिर आ गया, चलते हैं मंदिर। पहले दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तब चलते हैं घर। एक सेकेंड, मैं माले निकाल लूँ, मंदिर वाली और घर वाली। देखिए दोस्तों, मैं पहुंच गई थी मंदिर, और ये है शिवलिंग मंदिर के। आज थोड़ी सी भीड़ शिवलिंग पे कम थी, या तो मैं बहुत सुबह थी, लोग इसके बाद आने शुरू हुए थे। और अभी मैं यहाँ, पंडित जी ने मुझसे बोला कि आप अपनी माला और प्रसाद रख दीजिए, पहले मैं चढ़ाता हूँ चोला, उसके बाद में ये जो माले पहने हुए हैं भगवान जी, वो मेरे ही दी हुई है। प्रसाद भी चढ़ा दिया था पंडित जी ने। और यहाँ पे जब तक पंडित जी चढ़ा रहे थे चोला, तब तक मैंने सीताराम जी की माला कर रही थी बैठ के आराम से। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, आज मौका मिला है आराम से, कोई जल्दी भी नहीं थी मंदिर से जाने की। तो मैं आ गई हूँ मंदिर से, अंदर से बाहर, और थोड़ा सा समय लग गया मंदिर में, क्योंकि जैसे ही मैं पहुँची, मतलब बहुत शुभ भी हुआ, जैसे ही मैं पहुँची हूँ तो मैंने पंडित जी से कहा माले और प्रसाद देके कि पंडित जी चढ़ा दीजिए प्रसाद और माला। तो कहते हैं अब आप रुकिए, मैं चोला ही चढ़ाने जा रहा था। तो आपने देखा होगा, जो चोला चढ़ा, मैं उतनी देर बैठी रही वहाँ पे, माला करती रही श्री राम मतलब सीताराम की, और पंडित जी पूरा चोला चढ़ाते रहे। फिर मेरे ही मतलब पहला प्रसाद मेरा ही चढ़ा, और मेरी ही माला चढ़ी है चोला मतलब पंडित जी ने जब चढ़ाया हनुमान जी को। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हो गया। अब चलते हैं घर, चलिए फिर। अब बज रहा है 9:07 हो रहा है। वैसे मुझे लगा था जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे से चोला चढ़ के हमारा ही प्रसाद और वो चढ़ा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसे प्रसाद चढ़ा के फिर हनुमान जी का जो फूल था वो मुझे दिया, जो उन्होंने पहले चढ़ाया था। तो चलिए, हनुमान जी ने तो भैया प्रसाद स्वीकार किया,
अब हम चलते हैं घर पे और गुरुजी को चढ़ाते हैं प्यारी सी माला जो उनके लिए ली है। देखिए दोस्तों, गुरुजी को माला चढ़ा दी। थोड़ी छोटी रही, मैंने उनसे कहा थोड़ी और बड़ी, तो कह रहे हैं इतनी बड़ी है भी, ये अलग से बनानी पड़ेंगी। और ये यहाँ पर देखिए सब मैंने चढ़ा दिए सब भगवानों को फूल। माता रानी को माला चढ़ा दी है, अपने हनुमान जी को अंदर चढ़ा दिए, सब हो गया है। प्रसाद चढ़ा दिया है घर पे भी। तो हो गई है पूरी पूजा बड़े मंगल की। और आप सभी की मनोकामनाएं भगवान हनुमान जी अपना आशीर्वाद आप सभी पे बनाए रखें खूब अच्छे से। आज तो देखिए जयपुर में हो रही है धूप, लेकिन मौसम ठंडा है, ठंडक हो गई है। मतलब अब हवा में वो नहीं है कि जैसे धूप हो रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है। तो चलिए पूजा पाठ हो चुका है, अब करते हैं पेट पूजा मतलब नाश्ता। मैं गई थी मिठाई की दुकान पे, तो वहाँ पे वही जो जयपुर में मिलती हैं प्याज की कचौड़ियाँ गरम गरम सिक रही थी सुबह सुबह, समोसे। लेकिन अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक समोसा खा लिया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पेट में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए मैंने आज लिया नहीं। और मैंने घर पे, अरे ये देखिए कुछ गिरा, ये शुभ लाभ लगा रखा है ना दिवाली वाला, इसका वो निकल जा रहा है बार बार, इसको रख ही देती हूँ यहाँ पे। तो बस पूजा पाठ हो चुका है, सब चलते हैं अब पेट पूजा करने, चाय बनाते हैं। वैसे तो मैं आके आजकल सो जाती थी, फिर उठती थी 10 बजे तक, फिर पूजा करती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बड़े मंगल की शुरुआत अच्छे से। और पता है चोला चढ़ाते समय सबसे अच्छा लगा कि मैं जैसे ही पहुंची तो पंडित जी ने कहा अब आप रुकिए, अब हम चोला ही चढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद आप ही की माला और आप ही का प्रसाद चढ़ाएंगे। किसी मतलब कोई आया नहीं था अभी तक चढ़ाने, सिर्फ लोग जल चढ़ाने आ रहे थे। आज तो लखनऊ में कितनी भीड़ होगी हनुमान सेतु मंदिर में, और इवन और जगह जगह चौराहों पे अभी से भंडारे लगने शुरू हो जाएंगे, 2-2:30 बजे से लगने शुरू हो जाते हैं, 12 बजे से भी लग जाते हैं। तो लखनऊ में ये 8 दिन मतलब जो ये जो पूरा महीना होता है बड़े मंगल का, ये इतना ज़्यादा रौनक होती है ना लखनऊ में, मतलब हर जगह। लेकिन हाँ मतलब आप जिस चौराहे निकल जाएंगे ना, आप घर से भूखे भी निकल जाएंगे ना उस दिन आप भूखे घर आ नहीं सकते, आप जा ही सकते हैं घर भूखे। तो चलिए फिर, जय श्री राम। तो हो गए हैं सब काम, अब देखेंगे थोड़ा न्यूज़। बज रहा है सुबह का टाइम, हो गया मेरे ख्याल से 9:45 हो रहा होगा, नहीं अभी 9:30 हो रहा है, 9:36 मेरा नाश्ता लग चुका है। और अब मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। नाश्ता भी हो गया है, बस मैं चाय पी रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया था मैंने अभी दिखाया, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं, तो सोचती हूँ बता देती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ही बताऊँ, फिर सोचा चलो बता देती हूँ, कोई नहीं। अरे वो जो मूंग की दाल होती है ना साबुत वाली, वो बनाई थी। हालांकि मैं 1 तारीख से अपना शेड्यूल बनाने का सोच रही हूँ, थोड़ा डाइट फॉलो करूँगी। वज़न बढ़ गया है। किसी से कहो अरे कहाँ लग रहा है, अरे कहाँ लग रहा है भाई, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं सोचती तो हूँ कि मैं करूँगी। और अब दूध वाली चाय, वैसे भी मैं चाय 1 कप पीती हूँ, अब मैं छोटे कप में कर दूँगी, जो मैं एक में बताती हूँ ना कि मैं मग पीती हूँ पूरा 1 भर के सुबह में, मतलब ये वाला जो होता है बड़ा वाला। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे कप में लेना शुरू करूँगी। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, मतलब एक अच्छी वाली जो दिनचर्या होनी चाहिए ना, बढ़िया वाली हेल्दी वाली, वो मैं फॉलो करने का सोच रही हूँ। अभी यहाँ पे है, अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि साल भर भी लग जाए, नहीं लेकिन मुझे करना है क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग बेकार वो जी रहमत कर रहे होते हैं ना, पूरा दिन सुबह उठे कुछ भी खा लिया, कितने बजे भी सो गए, ये कर दिए। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अपना शेड्यूल बनाना, वैसे भी वैकेशंस आ रही है, हो सकता है मैं इसमें कर पाऊँ, क्योंकि वैष्णव अगर मुझे सुबह जल्दी उठ के वॉक भी जाना है तो वो सोती रहेगी पापा के साथ, मैं चली जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हो गई है और मैं करके दिखाऊंगी। और जब आप थोड़ा डाइट करोगे, थोड़ी सी चटपटी चीज़ों से, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो घर में बनाती हूँ वैष्णवी के। देखिए जिस घर में बच्चा होता है ना, उसकी मम्मी को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही है, फिर लगता है अपने लिए अलग से क्या बनाओ। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ इतना हार्डकोर करूँगी ना कि कर ही लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और मैं सो सकती नहीं क्योंकि अब 10 बजने वाला है, थोड़ी देर में मेड आने वाली होगी। दी दोस्तों, मैं फिर से गाड़ी में, मेरा यही चलता रहता है, इधर उधर जा रही हूँ अब बेटी को लेने स्कूल से। और बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए इसके बाद ही मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि वरना वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे शेड कर दिया गया है पेरेंट्स के लिए खड़े रहने को। हेलो फ्रेंड्स, तो घर आ चुकी हूँ और आते ही मैंने गरम गरम चढ़ा दिया है राइस बनने के लिए। अब राइस बनेगा, बाकी बन चुका है खाना।
और मैं अब आपको एक दिखाती हूँ मेरा मज़ेदार लाइटर। हो सकता है किसी के यहाँ हो, लेकिन मेरे यहाँ भी ये नया आया है। पहले मेरा ये वाला लाइटर था, तो कोई भी घर आता था कहता था अरे ये कैसा है, इसको ऐसे आप दबाते हो, ये देखो ये ख़राब हो गया था। इसमें से अभी भी आती है ऐसे ऐसे करके, लेकिन अभी इसके पापा ने एक नया लाइटर मंगाया है। ये देखिए ये लाइटर है, और ये ना मतलब चार्ज भी हो जाता है, यहाँ से चार्ज होता है। और इसका ये वाला जो बटन है मैं रख के दिखाती हूँ आप। ये देखो फ्रेंड्स, ये है, और ये ना इसका ये जो स्प्रिंग है ना आगे की, आपकी पूरा कहीं भी आप घुमा सकते हो इसको, तिरछा विरछा कर सकते हो यूँ। और इसमें ये चार्जिंग पॉइंट है, इसमें सेल नहीं है, और इसमें सब चार्ज होता है। ये रहा, आप अपने मोबाइल के USB से चार्ज कर सकते हो। और ये यूं करके होता है, तो इसमें लाइट जलती है, आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी, ये देखिए ऊपर करके। और फिर जब आप इसको ऊपर कर देते हो बटन को, फिर इसको जब दबाते हो तो इसमें से आग आती है। आगे आपको हल्की सी दिख भी रही होगी, मैं आपको कैंडल भी जला के दिखाती हूँ। तो ये ऐसे किया आपने, ये कैसे भी हो जाएगा, सीधा कर लीजिए, मैं सीधा कर देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ टेंट ना। अब मैंने इसको आगे किया, और अब इसको यूँ जला दूँगी मैं यहाँ से। इसके पापा ने उस दिन जलाई थी तो जल गई थी, मुझसे नहीं जल रही। ये देखिए जल गई कैंडल। तो ये ऐसा मैंने पहली बार नहीं देखा ऐसा लाइट। सबसे अच्छी बात है चार्ज हो जाता है, कोई सेल वेल का चक्कर नहीं है। शायद सेल का भी होता होगा कहीं से, लेकिन चार्ज भी हो जाता है। तो इजी है, किसी को चाहिए हो तो बताइएगा। कैसे मंगाया था, मेरे हस्बैंड ने शायद उसमें मंगाया था ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बज रहा है शाम का 4:30। मेरा शायद कैमरा गंदा हो रहा है कुछ, एक सेकंड देखिए। अब हुई ना बात, 4:30 बज रहा है, और आई एम अगेन रेडी टू गो आउट। अब कहाँ जाना है, वैष्णवी का ट्यूशन छोड़ना है, और उसके बाद मुझे जाना है बुटीक पे। आज बहुत दिन से मैं वो कर रही हूँ कि अब मतलब जाना है, साड़ियों के ब्लाउजेस डालने हैं, कुछ पीकू करानी है साड़ियों पे। सूट भी है, लेकिन अभी नहीं डालूंगी सब कुछ एक साथ, तो सोच रही हूँ कि आज वो डाल आती हूँ जाके। और जल्दी लिए फिर चलते हैं बुटीक, और लानी है थोड़ी सब्ज़ी भी, क्योंकि इस सैटरडे आंधी तूफान आ गया था, तो जो मंडी लगती है उसमें सब्ज़ी आई नहीं, तो अब मुझे अलग से लानी पड़ेगी। वैसे मैं ब्लिंकिट करने वाली थी कि कल भी सोचा, परसों भी सोचा, लेकिन चल गया काम, आ गई थी ऐसे ही सब्ज़ी। धूप हो रही है बाहर, तो सोच रही हूँ थोड़ी सब्ज़ी भी लेती आऊँगी वहीं से दुकान से। तो चलिए फिर चलते हैं सब्ज़ी लेने। तो बस हम निकल रहे हैं, जल्दी से लेट हो गया है, इसको ट्यूशन छोड़ना है। मुझे तो लेट क्या ही है, मुझे तो बस काम से ही जाना है। पहले पीछे रख देती हूँ साड़ियाँ वाड़ियाँ सब अपनी, ये सब कुछ मैं ले आई हूँ इतना, रख देती हूँ पीछे। जैसे चूहा कहीं मर गया हो ऐसी स्मेल आ रही है पार्किंग में। चलिए मैं ड्राइव करूँगी, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत बड़ी गुगली हो गई मेरी, मैं इतने दिन से डेली इधर से निकल रही थी। और तो दोस्तों घर आ गई हूँ एक निराशा के साथ कि नहीं मिला टेलर, और दूसरे के मैं गई नहीं। फिर मैंने सब्जियाँ ले ली, ये देखिए मैंने इसमें लिया धनिया पुदीना, इसमें गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी। बहुत टाइम बाद लिया, मैं खाती नहीं, क्योंकि जैसे वो कीड़े वाला आने लगा ना न्यूज़, कब से हमारे यहाँ सालों से पत्ता गोभी बनती नहीं। कभी हम बर्गर बनाए तो वो बात अलग है। ये हो गया शिमला मिर्च, भिंडी, और यहाँ ले लिया इसे केले। हालांकि गोभी लेनी चाहिए थी, गोभी में अब कोई स्वाद नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने गोभी ले ली। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं कुछ भी कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज गोभी खरीद लेती हूँ। तो सब्ज़ी भी आ गई है, लेकिन मेरा काम नहीं बना, मुझे मूड ख़राब हो रहा है। ज़रूरी था आज बुटीक का खुला रहना। अब पता नहीं, बात करती हूँ। उसके बच्चे ने उठाया था टेलर के फ़ोन, तो उसने बोला है, अब हो सकता है टेलर से बात हो तो वो कह दे कि मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, तो शायद मेरा काम बन सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, उस टेलर ने मुझे 2 दिन में भी काम करके दिया है। तो चलिए फिर, अब जो नहीं हुआ उस पर क्या पछतावा करना, जो है उसके बारे में सोचते हैं, है ना। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय श्री राम।